चित्रकूट लक्ष्मणपुरी निवासी व्यक्ति ने जिम ट्रेनर सहित 3 लोगों पर उनके भाई की हत्या करने का लगाया आरोप। कार्रवाई की मांग। मामला करवी कोतवाली क्षेत्र के लक्ष्मणपुरी मोहल्ले का बीती 8 नवंबर का है, जहां के रहने वाले शरद कुमार बख्शी पुत्र स्वर्गीय कीर्ति कुमार बख्शी ने आज शनिवार की दोपहर 3 बजे मीडिया से जानकारी देते हुए बताया कि वह रूस के मॉस्को में रहते हैं। उनके भाई मृतक भावनाथ बख्शी करवी के लक्ष्मणपुरी में अपने पुश्तैनिक मकान में रहते थे। आरोपी प्रतिमा बख्शी खुद को उनके भाई की दूसरी पत्नी बताती थी और उनके भाई के साथ रहती थी, जो उनकी पुश्तैनी संपत्ति हड़पने के लिए कोर्ट रचित दस्तावेज भी चोरी छिपे तैयार कर लिया था। प्रतिमा का दीपक दुबे नाम के व्यक्ति से अवैध संबंध था, जिसका उनके भाई मृतक भावनाथ द्वारा विरोध किया गया। तो नाराज प्रतिमा बख्शी अपने प्रेमी दीपक दुबे और बेटे अभय बख्शी के साथ मिलकर बीती 8 नवंबर को उनके भाई की हत्या कर शव का अंतिम संस्कार कर दिया। बहन और पड़ोसियों द्वारा उन्हें मामले की जानकारी मिली। जानकारी होते ही वह करवी आकर मामले की तहरीर लेकर करवी कोतवाली पहुंचे तो उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, जिसको लेकर पीड़ित ने मीडिया के माध्यम से संबंधित अधिकारियों से न्याय की मांग की है। संक्षेप में मामला ये है कि दादा की एक दूसरी पत्नी प्रतिमा बाई, जिन्होंने अपने प्रेमी दीपक दुबे के साथ मिलकर और अपने बेटे अभय के साथ मिलकर उनकी साजिश बड़े तरीके से हत्या की। पहले परिवार के सारे लोगों को अलग किया, मित्रों को अलग किया, धीरे धीरे करके उनको घेर के और स्लो पॉइजन वगैरह भी दिया गया है, जिसकी जानकारी मुझे 22 अक्टूबर को मिली। पता है इस बात को विभाग ले रहा है कि उनकी बीमारी से मृत्यु हो गई, जबकि सच्चाई ये कि आस पड़ोस के लोग सब जानते हैं, सबने देखा है कि वो सितंबर अक्टूबर में सुबह उठ के पार्क जाते थे, अपने आप को रिकवर कर रहे थे। वो हालांकि मानसिक रूप से बीमार थे, लेकिन मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति शारीरिक रूप से अचानक उसकी मृत्यु हो जाए। और जब मैंने ये बोला कि पोस्टमार्टम कराइए, पोस्टमार्टम नहीं होने दिया गया। किसी पड़ोसी को पता नहीं, फर्जी साइन कराए गए हैं डेथ सर्टिफिकेट में, उनकी भी जांच होनी चाहिए। मैं सिर्फ यहाँ जांच के लिए आया हूँ। किस तरह की जांच चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? जांच ये चाहते हैं कि इस मृत्यु का कारण क्या है। मृत्यु नहीं है क्योंकि हत्या है, इसलिए हत्या मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि जिनकी हत्या हुई है उन्होंने खुद मुझे बताया कि मुझे आके बचा लो। लेकिन मुझे सिर्फ जिसकी दिक्कत थी, घुटने में दिक्कत थी, मैंने कहा दादा 3 हफ्ते इंतजार कर लो, और 3 हफ्ते नहीं बीतने पाए, 2 हफ्तों में ही इन्होंने अपना काम कर दिया। तब उन्होंने अपनी सिस्टर से भी ऐसा कहा था, क्या बुलाया था? क्या पूछ लीजिए। जी हाँ, वो कह रहे थे मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। पहले ये 2022 में ये बदमाशी कर चुकी थी इसके साथ, इसको डंडे से मारा था रात में इसका साथ कि ये मर जाए। लेकिन हम लोग वहीं पड़ोस में रहते थे किराए में, तो जब हम लोग ये दौड़ के हमारे पास आया, दीदी हमें बचाओ नहीं, ये मार डाली। तो फिर हम लोगों ने इसको घर में भीतर किया। फिर उसी समय वहाँ एक जीप में एक गश्त वाले पुलिस वाले निकल रहे थे। कहा क्या हुआ बहन जी? हमने कहा देखिए उनके सामने ये डंडा लेके खड़ी थी मारने के लिए, उन लोगों ने भी देखा। फिर ये खुद जाके एसपी के पास शिकायत कर आई कि हमारी नंदे हमारा आदमी हमको तकलीफ है। एसपी ने हम लोग को बुलाया, हम एसपी पास गए, उससे बात हुई। हमने कहा सबसे पहला क्वेश्चन, तो एसपी ने पूछा ये लोग कहाँ रहते? तो उसने कहा नहीं हमारे साथ। तो जब हम आपके घर में नहीं रहते हैं तो हम आपको तकलीफ कैसे देंगे? आपसे क्या मतलब, हम तो दूर रहते हैं। झगड़े का कारण था दीपक दुबे के साथ घूमना। ये हमारे भाई से हुआ, हम लोग को नहीं मालूम। इस विषय में हम लोग को पहले कुछ नहीं मालूम कि किसके साथ रहती, ये जिम चलाती थी। बड़े अधिकारियों से मिले, आपसे क्या कहा? हाँ जी, मैं गया था मिलने। ये कहाँ जाएंगे, ये नगर पालिका तक दौड़ लगाई। मैं गया था, एसपी साहब तो इसी पे सवाल उठाने पे लगे थे कि आप कौन होते हैं। तो मैं यहाँ अपना परिचय देने नहीं आया हूँ, मैं मृतक की हत्या की जांच कराने आया हूँ। वो विषय को भटका रहा है। मैं पूछ रहा हूँ आम कितने का है, कह रहे हैं अंगूर का मौसम नहीं है। ये जवाब टालने के लिए दिया जा रहा है। मैं एक सवाल यहाँ पे रखना चाहता हूँ कि अगर इस केस को दबाने के लिए पैसा लिया गया है तो इस केस की जाँच कराने के लिए कितना पैसा लेना चाहिए, ये बताएं हमको। और हम लोग का हमारी बात है, हमें निर्णय चाहिए। जिस तरह मेरे भाई को मार डाला, ये तो विदेश में रहता। देखिए आप हिंदू हैं, आपके क्या कहते राखी भी बांधते हैं, 10 वो दिवाली में आप टीका भी करते हैं अपने बहन भाई का। बताइए मेरा भाई ये लोग ये नहीं रहता तो हम दोनों बहनों का वो सहारा था, हमारा सब सहारा छीन लिया हम लोग को।
दिनों में बस भूखा नहीं दिया, भूखा मारिए वो। हम लोग को मिट्टी में भी शामिल नहीं, उनका चेहरा नहीं देखने को। जब आप लोगों को कोई जानकारी नहीं दी गई, इसमें सब लिखा तो है, किसी को नहीं बताया गया। अच्छा, उनके बच्चे थे कि नहीं? एक लड़का छोटा इनकी पहली पत्नी से जो बेटा है वो हल्द्वानी में है। देखिए इनका तरीका क्या था, सबसे पहले सारे परिवार वालों को अलग कर दिया, सारे मित्रों को अलग कर दिया और ये प्लान कर लिया कि इनको धीरे धीरे सुनियोजित तरीके से मारा जाएगा। जब ये अपना को रिकवर कर रहे थे सितंबर अक्टूबर, ये पार्क में घूमने जाते थे, बड़े खुश रहते थे और नहीं, नाम अरे लिखा रहेगा, नाम लिखा रहेगा, नाम लिख देगा। ये की है कि उन्होंने 22 अक्टूबर को मुझे फ़ोन कर लिया पैसे वसूली के लिए। पहले प्रेम से बोले कि हाँ जी पैसा भेजिए, दादा पापा की तबीयत बहुत ख़राब है। मैंने कहा ठीक है बात कराइए। उन्होंने कहा एक पैसा मत भेजना, तुम खुद आओ, ये लोग मुझे मारना चाहते हैं, मकान बेच के भागना चाहते हैं। मैंने कहा दादा 3 हफ्ते रुको, मैं आ रहा हूँ, ये बातें बता दी। अब क्या हुआ कि इन्होंने अपने तरीके से घर के अंदर इनको बंद रखा, रस्सियों से बांध के रखा और खाने में पता नहीं क्या मिलाते थे क्या नहीं, उसकी तो जांच होगी ही, क्योंकि बनारस से दवा खरीदते थे। एक बात आप ये बताइए, मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति वो कर्मी में इलाज करा सकते थे, पैसे की कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। अगर कर्मी में अच्छे डॉक्टर नहीं थे, अलावा बनारस लेके जाने की क्या जरूरत? मैंने कहा दादा बनारस आप क्या कर रहे हो? बोले ये लोग जानबूझ के लेके आते हैं कि ये जो मन की मर्जी की दवा देना चाहे दे सकते हैं, यहाँ कोई जानने वाला नहीं। तब मैंने चिंटू को, जिनका दूसरी पत्नी से बेटा है, वो क्रिमिनल भी है, बनारस बड़ा मार खाया है, यहाँ पे लोगों से पैसा उधार लेके दारू पी के गुंडागर्दी करता है, उसके इतिहास के बारे में आप लोग पता कर सकते हैं। बारीकी जानकारी आएगी तो समझ में आ जाए कौन कैरेक्टर क्या है। उनका जो बड़ा बेटा है पहली पत्नी से, वो एक सज्जन अच्छा इंसान है। उसने मुझे एक वीडियो बना के भेजा कि दादा आप जो भी आप कर रहे हैं आप इस पे लगे रहिए, मैं आपके साथ में हूँ। वो जहाँ पे आएगा वो उसको गाली दे के लोगों ने मार के यहाँ से भगाया है। नहीं तो जब 2022 पहली पत्नी हाँ सुन लीजिए। हाँ ना, इन्होंने इनका 10वां में कोई फूल उठाया है और ना ही 13वीं की है, कुछ नहीं किया, कोई खाली रात के रात कुछ नहीं किया। और एक बात आपको और बताएं, जो मुझे जानकारी मिली है, ये बच्चे उनके वीडियो रील बना रहे थे। कोई अपने पिता की मृत्यु पे वीडियो रील बनाता है बर्थडे पार्टी में, जहाँ बॉडी चल रही थी वहाँ लड़के ने वीडियो बनाई प्रूफ दिखाने के लिए कि हमने ये सारी चीजें की है। इन्होंने इस तरह की प्रूफ इकट्ठा किया है। अब एक सर्टिफिकेट एसपी साहब ने जाकर वहाँ बता दिया, अरे वो तो शराब बहुत पीते थे। मैं ये कहता हूँ मेरा भाई बीमार है, बुखार हो गया उसको, मैं उसका ट्रीटमेंट कराऊंगा या डॉक्टर से बोलूँ लिख के दो इसको, बीमार है। ये सब वेल प्लान है, मैं सारे स्टेप्स लिख चुका हूँ और मैं कोर्ट में रखूंगा। मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए इस सच को सामने लाने के लिए। ये लोग बार बार बोल रहे हैं प्रॉपर्टी सजा हमें चाहिए, इनको इनकी सजा चाहिए। जिस तरह मेरे भाई को मारा, इनको सजा चाहिए। बहुत तड़पाया। हम उसको और मोबाइल बंद कर रखे थे, जिससे हम लोग हमारा नंबर ब्लॉक कर नहीं, हम उसको अपने घर ले आते। मेरा भाई तो महिला की खवाती बैठती रहती तो 1.5 साल हमने उनको रखा भी था अपने पास। हमारा घर खराब हो गया, दूसरी जगह चले गए किराए में। वो अजय अग्रवाल ने हमारा घर छीन लिया, पैसा हमारा पैसा लेने के बाद उसने बेईमानी की, हाई कोर्ट से हमारा घर छीन लिया। तो हमको दूसरी जगह किराए में जाना पड़ा, वो वहाँ नहीं पहुँच पाता। नहीं जलपन मार पुरानी बाजार में थी, बगैर के बगैर दोनों टाइम मेरे पास खाना खाता था, मेरे पास हमारा इकलौता भाई छीना गया है, हमें इंसाफ चाहिए, आप लोग का सपोर्ट सहयोग चाहिए। इसमें दीपक दुबे कौन है? दीपक दुबे प्रतिमा का आशिक आशिक सही ये 5 साल से जिम चला रही है। ये रहता है ये कच्ची छावनी में, हारमोनियम मास्टर का नाम सुना होगा। हाँ उनके वहीं कहीं रेंट पे रहता है। इसके विषय में हम लोग को कुछ बहुत मालूम नहीं। जानकारी नहीं है, हमने जाना। बस ये जानते हैं कि इसके नहीं तो इनकी हत्या भी ऐसी संलिप्त है। हाँ हाँ बिल्कुल हाँ, शामिल है। शामिल है। कोई साक्ष्य सबूत है जैसे कैसे आप साबित करेंगे? यहाँ सबूत है साथ में अगर रह रहा है अभी पति के अभी भी है, उसके साथ रह रहा है, जाके देखिए। वो धमकी देता है कि
मैं मैं किसी इस का घर नाम नहीं लूंगा। मैं इस घर का सदस्य एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। मैं किसी जिम ट्रेनर का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप पता करिएगा तो उन सज्जन के यहाँ प्रतिमा बाई और दीपक, इन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखा गया था। उन्होंने मारपीट से भगाया। अगर आप लोग जांच कर सकें तो पता कीजिए। मैं किसी को नाम बीच में नहीं उछालना चाहता हूँ, किसी को क्यों दिक्कत में डाल। राज सवाल बोलते हैं कि आप मिलते नहीं थे अपने भाई से। मैं भारत से हर महीने भारत आता हूँ, दिसंबर जनवरी फरवरी, सबसे मिलता हूँ। करवी सिर्फ नहीं आता हूँ। आप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के हॉस्टल में पता कर लीजिए, बाला में पता कर लीजिए। चित्रकूट में परिक्रमा करने आता हूँ तो अपने परिवार से मिलने आता हूँ, हर साल आता हूँ मिलने। कुछ इनके लिए गिफ्ट लेके आता हूँ, कुछ भाई के लिए लेके आता हूँ। लेकिन करवी नहीं आता था, क्योंकि जैसे आता था वो क्या दादा का एक दिन के लिए आते हो, पूरा साल हमारा खराब हो जाता है। मैंने दादा तुम आराम से रहो, मुझे क्या पड़ी है। और लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी। मैं कहता हूँ कि मुझे इस प्रॉपर्टी से लेना देना सिर्फ इतना है कि मेरा बचपन वहाँ बीता है, और अगर इस प्रॉपर्टी में मेरा कोई हिस्सा निकलता है तो मैं शपथ पत्र लिख के दे रहा हूँ कि वो मेरा हिस्सा अगर कोर्ट निकालती है वो उन बच्चों को जाए जिनको बाबा ट्रीटमेंट देना चाहते थे। बाबा मतलब डॉक्टर के बख्शी, वो बच्चों के स्पेशलिस्ट थे होम्योपैथी। मेरा वो हिस्सा होम्योपैथी स्कूल के बच्चों के लिए बहुत बड़े डॉक्टर उसी दिन 8 तारीख की रात तभी फिर नहीं गया थाना को, तो एफआईआर करने जानकारी होने के बाद हमारी क्या हत्या कर दी गई। तो हमें कैसे पता चला क्या किया है इन लोगों ने? इन्होंने शक्ल ही नहीं देखी। लाश जब देखने ही नहीं दिया, दूसरे दिन हम लोग दूसरे दिन तैयारी कर रहे लेके थे, हम आए, तब तक में ही सुबह ही ले जाके हमने शमशान में हम जला। जब गए हैं तो ले जाके जलाना। हिंदू धर्म में कभी या मुस्लिम का किसी ये भी देखिए धर्म ये में वीडियो भेज के मुझे धमकी दी जा रही थी। हाँ, पहले प्यार से बोल रहे थे पैसा भेजिए। मैंने कहा दादा ने मना किया, इनको पैसा मत भेजिए। तो उन्होंने ये वीडियो भेजी कि ठीक है अब देखिए और क्या हालत करते हैं। तब मैंने बोला कि मैं किसी को भेज रहा हूँ, तभी बनारस से वापस भागे। और मैंने कहा दादा ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बोले दादा का दिमाग ठीक नहीं, कुछ भी बोल सकते हैं। और ये बात सही है, उनको डिप्रेशन की दिक्कत थी। और यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उसमें 3 गवाहियाँ हैं जिनकी मैंने जानकारी की है। उसमें से एक गवाही फेक है, वो आदमी गया ही नहीं मिट्टी में, उसकी गवाही से इसका क्या अर्थ निकलता है? इट वॉज अ वेल प्लान मर्डर। सोची समझी स्टाइल में परिवार को अलग किया, अकेले किया, और मौका देखा उनको भूखा रख के तड़पा के। और गलती उन्होंने ये की कि उस तरफ से ये पैसा कमाना चाह रहे थे। ये आप जी ब्लैकमेल कर रहे थे कि आप पैसा कराना चाहूँगा, वो आप जांच में मिल जाएगा। उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया है कि मैं तो उस दिन था ही नहीं, मुझे इस केस के बारे में ही नहीं पता है। इसका क्या अर्थ होता है? क्या जरूरत थी इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ करा के फर्जी गवाह लगा के? क्योंकि ये साक्ष्य मिटाना चाहते थे। अगर पुलिस कायदे से उनके बैंक अकाउंट वगैरह अभी कुछ पता ही नहीं, हम लोग को इनके विषय में कोई जानकारी। ये सबको इतना अलग कर दिया ना कि वो मकान किसके नाम है? मकान दादा के नाम है। और इन्होंने जितना नाम था चढ़वा लिया। जो डॉक्यूमेंट 45 दिन में बनते हैं उनको इन्होंने 7 दिनों में बनवा लिया। ये नगर पालिका वालों ने किसको घूस दिया है, तहसील वालों किसको घूस दिया, ये सब जानकारी निकालनी पड़ेगी, और वो मैं कर रहा हूँ। इन्होंने जो प्लान किया जी कैसे बन गया जांच का विषय है। फिर हम लोग है अगले 2 महीने यहाँ मौजूद है। घर का वारिसान जो है वो बगैर इनका एक बड़ा बेटा, चलिए मैं विदेश में मेरा कोई मतलब नहीं, मैं यहाँ सबके सामने कह रहा हूँ मुझे इस प्रॉपर्टी से को लेने का कोई मतलब नहीं, लेकिन इस प्रॉपर्टी को मैं बिकने नहीं दूंगा। यहाँ मेरा बचपन बीता है, मैं दादा बाबा के साथ रहा हूँ। उसको ये कोठा बना के बैठी हुई है और बेच के चली जाएंगी, ये मैं नहीं होने दूंगा। और इन्होंने कर दिया। मैंने एसडीएम एडीएम सब जगह एप्लीकेशन लगा दिया। इतना आसान नहीं किसी के भाई को मार के उसकी जमीन बेच के चले जाना। लेकिन कानूनी रूप से तो पति की संपत्ति पे पत्नी का अधिकार होता है। बिल्कुल। और उनके बेटे का नहीं होता है, बेटे का भी होता है, उनके भाई का नहीं होता, उनकी बहनों का नहीं होता। हम लोग का नहीं है। अधिकारी में बेटे है तो बेटे, पत्नी है तो पत्नी। किसी को जानकारी ही नहीं, चुपचाप जाके अपना इनका तरीका था, अगर ये लोग आ रहे हैं तो इनको मारो, बस घर में नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की है कि मेरे भाई की सुनियोजित ढंग से हत्या हुई है, जिसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। डीएम साहब ने आश्वस्त कर दिया है, लेकिन उनके पास इतने सारे काम रहते हैं। एक व्यक्ति के लिए पूरा जिला संभालते हैं। मैं उनसे दोबारा फिर मिलूंगा, उसको समय लेके मिलना चाहते हैं, लेकिन वो उनका डिपार्टमेंट नहीं है। यहाँ एसपी साहब का मुझे नहीं समझ में आ रहा है।
ये जानने की जगह कि हत्या कैसे हुई वो मुझे उनका ह्यूमिलेट कर रहे हैं। उनको ये लगता है कि मैं बाहर से आया हूँ, 2-4 दिन कोर्ट का एक चक्कर काटूंगा, उसके बाद वापस चला जाऊँगा। उनको ये नहीं पता है कि मैं सिर्फ इसीलिए आया हूँ, और जब तक इस मामले की जांच तरीके से नहीं होगी, अगर जरूरत पड़ेगी तो लखनऊ से लोगों को बुलाना पड़ेगा, गवर्नमेंट के लोगों को, सीबीआई बुलाना पड़े, या उससे ऊपर के किसी अधिकारी से बात करना पड़े, मैं सक्षम हूँ। मैं चुपचाप शांति से एक साधारण नागरिक की तरह काम कर रहा था कि मैं इस गांव का बच्चा हूँ। मुझे धौंस दी जा रही है अलग अलग जगहों से, आपके साथ भी हो जाएगा, आपके साथ वो हो जाएगा। मैं रशिया जैसी मजबूत देश के सरकारी चैनल में मंत्रियों के बीच में जो बात बोलनी होती है दहाड़ के बोलता हूँ, और यहाँ कुछ पिल्ले मेरे ऊपर गुर्रा रहे हैं कि करीब से निकल जाओ, यहाँ रहना ठीक नहीं है, जिम वाले लोग हैं, कुछ कर देंगे। पुलिस किसकी है अगर जिम वाले लोग मेरे लिए कुछ कर देंगे? मैं एक आम नागरिक तरह मांग कर रहा हूँ। जब ये मांग मेरी आम नागरिक तरह पूरी नहीं होगी, तब मैं फिर खास नागरिक तरह कदम उठाऊंगा। जो लोग बता रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपको ये परेशान कर देंगे, उनको मैं देख लेता हूँ क्या कर लेते हैं। हत्या बड़ी साधारण था कि पहले पूरे परिवार सबको अलग कर दिया, उसके बाद इनकी तैयारी थी घर बेच के जाने की, उनको डराया गया कि आपका घर बिक गया। ये मेरे पास भी ऑडियो है, इसे मैं कोर्ट में रखूंगा। तो मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। बाद में आखिरी के करीबन 1 महीने या 3 से 4 हफ्ते जो अभी तक का कंक्लूजन है, और डीप में जाएंगे कुछ और मिलेगा। उनको ठीक से खाने को नहीं देते थे, बांध के रखते थे, और कुछ चीज़ें दवा में मिला रहे थे। वो दवा ये बनारस से खरीदते थे। अगर बनारस में पता कि वो जानबूझ के यहाँ से कोई दवा नहीं लेते थे, यहाँ पकड़े जाएंगे क्या खरीद रहे। तो ये बड़े अच्छे तरीके से प्लान करके परिवार को अलग करके, दोस्तों को अलग करके, उनके साथ जो व्यक्ति हर समय जाता आता था, वो कुछ पैसे का लेन देन में काम करते थे, उस व्यक्ति को भी 2 दिन तक पता नहीं चलने दिया गया। वो भटके हुए, उनका नाम है हीरा पटेल। मैंने उनसे बोला, मैंने क्या आप गवाही, बोले ये तो मार दिया दादा को। मैंने कहा आप गवाही देंगे? बोले बिल्कुल देंगे। ऐसे तमाम लोग आपको मिलेंगे। वो सिर्फ कोई सामने नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं था। ये औरतें कहाँ जाएंगी? मैं आया हूँ और तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक इसकी जाँच नहीं हो जाएगी। मुझे सिर्फ जाँच चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हत्या का विषय अवैध संबंध और मकान की बिक्री। दीपक दुबे, प्रतिमा बाई, अभय को मैं बख्शी नहीं बोलता हूँ क्योंकि दादा का बेटा बख्शी है, अमरनाथ बख्शी जो हल्द्वानी में रहता है, वो उनका बेटा मेहनत करके अच्छी तरह से काम कर रहा है। और ये अभय बख्शी लोगों से उधार मांग के, दारू पी के, गुंडागर्दी के साथ जबड़ा तुड़वा के आया बनारस से, और बताते हैं ये एक्सीडेंट हो गया है। इनका बैकग्राउंड चेक किया जाए, कमलाबाई का क्या नाम है उसका, प्रतिमाबाई का, और अभय बख्शी का, और दीपक दुबे का, सारी चीजें अपने आप स्पष्ट हो जाएगी। ये दीपक दुबे 5 साल से इसके साथ रहना, लेकिन पहले बाहर रहता था, इसलिए पता नहीं चला। 1 साल भर से घर में घुस लगा। घर में आने ना, कहता मैं इस घर का सदस्य हूँ। दूध वाले को कहता, धोबी वाले को कहता, पहचान लो मैं इस घर का सदस्य हूँ। अब बताइए बख्शी और दुबे में क्या फर्क नहीं है? किस तरह का सदस्य? किस तरह का सदस्य? कौन है? एक्सीडेंट नहीं हुआ, मारा गया। 5 लाख रुपया देके इस लड़की को जिंदा किया, उसी लड़के ने बाप को मारा। और जानते हैं धमकी क्या दी? ठीक है, अब सब ठीक है, अब मैं अपना सर उठाता हूँ, अब मैं इनको जलाता हूँ, सर उठाता हूँ। 13वीं का इनविटेशन, इसका मेरे पास ऑडियो है, 13वीं का इनविटेशन दूंगा, तब समय निकाल के आ सकते हो तो आ जाओ। ऑडियो मेरे पास है, मेरे पास तमाम सारे सबूत है, बस उनको एक जगह इकट्ठा करने की बात है। वो मैं कर रहा हूँ, जो काम पुलिस को करना चाहिए वो मुझे करना पड़ता है, क्योंकि मेरे अपने भाई का मामला। क्योंकि पुलिस कोई सुनवाई नहीं सुनती। कैसे नहीं? अगर किसी को मार डालेंगे तो आप जांच नहीं करने जाएंगे, कोई नहीं है। हम दोनों बहन मारी थी, ये ना आता तो मेरे भाई को कोई निर्णय नहीं मिलता, न्याय नहीं मिलता। कैसे मिलता? पुलिस जब तक सुनेगी ही नहीं, औरतों की, बहनों की। भाई हम बहन, हमारा अधिकार भाई के ऊपर। हमारे भाई हमें मेरा एक तड़पा के मारा। हमारा अगर आप रख नहीं पा रहे थे, उसका ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहे थे, हमको कहते, हम उसको हमने किया। पहले भी 1-1.5 साल पहले दवा की, हमने उनको जिंदा दवा करवाया था, करवाया था। मैं इस औरत को तो नहीं छोड़ता, सजा नहीं मिलेगा तो मैं घर में घुस के उस औरत को मारूं। ये सही बात, अगर सजा न मिले तो मैं घर में घुस के मारूं।